हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, ये अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, अपनी पीड़ा व्यक्त की है सभी अतिथि शिक्षकों के सामने। ठीक है फ्रेंड्स, और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किस तरीके से होगा पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। आप वीडियो में बने रहें और ऑडियो पूरा सुने। ठीक है फ्रेंड्स, एक ऑडियो जारी किया गया है, जिला अध्यक्ष है वो सतना के, वहाँ से ऑडियो जारी किया गया है अतिथि शिक्षकों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑडियो है, पूरा ऑडियो जरूर सुने, आपको समझ में आ जाएगा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। वीडियो में बने, वीडियो अच्छा लगे कि तो अपना लाइक और चैनल को भविष्य, सब्सक्राइब जरूर कर लें इसमें अपडेट पाने के लिए। अपने बच्चे का भविष्य भली भांति देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। फिर भी बिना कहे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए इस मैसेज के माध्यम से आप लोगों तक अतिथि संघ की पीड़ा पहुंचाने का कार्य करने जा रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस मैसेज को सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें। सरकार कोई गलत नहीं होती, अपनी अपनी रोटी सबको सेकना आता है, सब सेकते हैं। और वो रोटी में जो गेहूं पीसकर आटा बनता है, तो वो गेहूं है आम जनता। और सरकार ने तो कभी अतिथि शिक्षकों को, हम लोगों को अपना कर्मचारी माना नहीं है, सिर्फ शोषण किया है। शोषण के साथ साथ सरकार बहुत ही गंदी निगाह से, हीन दृष्टि से, कुपोषण की दृष्टि से हम लोगों को देखने का कार्य किया है। अगर हम सब अतिथि शिक्षक, देखिए, संघ में बंटना, ग्रुप में बंटना, ये एक अलग बात हो गई, लेकिन हैं तो अतिथि शिक्षक। वर्तमान में 70,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। मैं भी कार्यरत हूं, 14 वर्ष से कार्य कर रहा हूं, और कार्य भी इस तरह का कि मुझे अपने कार्यों की गिनती कराने में शर्म आती है। कितने कम पैसे में देवतलाव मऊगंज से रीवा वासी ट्रेनिंग करने जाओ, सभी प्रकार की ट्रेनिंग करो, जेब से पैसा लगाओ। ना तो कभी ट्रेनिंग का पैसा मिलता है, ना किराया भाड़ा मिलता है। फिर भी हम लोग आशा में कार्य कर रहे हैं कि एक दिन सरकार हम लोगों की बात ज़रूर सुनेगी। लेकिन अब तो चुनाव भी बहुत पास आ गए। सरकार कहने के लिए कह देगी कि हम आपका नियमितीकरण करेंगे, आपका 12 महीना फिक्स करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। और कुछ पक्ष विपक्ष के नेता, दलाल, चमचे आश्वासन देते हैं कि आपका नियमितीकरण होगा, आप लोग धैर्य रखिए, चुनाव हो जाने दीजिए। 14-15 वर्ष के अंतराल में हमने 3 बार 4 बार सरकारें बनते देखी है। हर बार यही कहा जाता है, अतिथियों के साथ छलावा होता है। और बड़े बड़े संघ, हम अतिथियों को अपने संघ में ले जाके मिला के हम आपकी बात पूर्ण करवाएंगे, और मिला के बैठा लेते हैं। और जब उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो हम लोगों को
कागज़ से जो भी मांग पत्र बनाते हैं उस पन्ने से हम लोगों की मांग को खारिज कर देते हैं, गुमा देते हैं। तो इसलिए आप भी जानते हैं शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। एक शिक्षक के हाथ से न जाने कितने बच्चों का भविष्य संवरता है। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि 4 विद्यालय में बदल चुका हूँ। 4-4, 5-5 वर्ष में हर विद्यालय में कार्य भी किया हूँ। बच्चे भी खुश, हमारे जो रेगुलर स्टाफ हैं वो भी खुश, रिजल्ट भी अच्छा देते हैं, मेहनत भी अच्छी करते हैं। आवश्यकता पड़ी तो स्कूल में झाड़ू भी लगा लेते हैं, आवश्यकता पड़ी तो बच्चों की कुर्सी टेबल भी पोंछ देते हैं। और हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, प्यून से लेके और एक शिक्षकी कार्य जो कुछ मुझे दायित्व दिए जाते हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम अपने संघ की बात कर रहे हैं। हर अतिथि शिक्षक इसी आशा में कि सरकार एक दिन हमारी बात को सुनेगा, इसी आशा में हर कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन सरकार जिस प्रकार से हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उसका खामियाजा एक दिन भुगतना पड़ेगा। सरकार को सोचना पड़ेगा, पर उस समय जब समय बीत जाएगा, समय बीतने के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। जिस प्रकार से हम लोग 14 वर्षों से काम करते आ रहे हैं, अब ना तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, ना पत्नी को कोई भी उसकी मांग पूर्ण नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी अब लगता है कि 1-2 साल बाद अब रिटायर हो जाएंगे। नौकरी से तो निकाल ही दिए जाएंगे, जीवन से रिटायर हो जाएंगे। इस प्रकार की अब हम लोगों के अंदर सोच उत्पन्न हो रही है, विचार भावनाएं जागृत हो रही हैं। इसलिए इस भूल में मत रहिए। 70,000 कार्यरत हैं, कुछ निकाल दिए गए, कुछ जानबूझकर छोड़ दिए हैं 8 साल 10 साल काम करके। तो 1,25,000 जो सक्रिय हैं, कार्यरत ना होते हुए भी सक्रिय हैं, तो 1,25,000 इनकी जनसंख्या है हमारे संघ की। और एक अतिथि शिक्षक इस चुनाव में सरकार का पूरा ध्यान रखेगा, जिस प्रकार से सरकार हम लोगों का ध्यान रख रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, 1,25,000 हम लोगों की सक्रिय जनसंख्या है। चाहे कार्यरत हों चाहे कार्यरत ना हों, अनुभव पर्याप्त है 1,25,000 लोगों अतिथियों के पास। और इसमें अब आपको 10 का गुणा कर देना है। 1,25,000 में 10 का गुणा करिए, जितना आएगा उतनी वोटें हमारे पास हैं। और ये वोटें सरकार का बराबर ध्यान रखेंगी, सरकार को सरकार बनाने में पूरी मदद भी करेंगी। अब किस तरह से करेंगी ये सरकार भी जानती है, सरकार भी समझती है। हमने 10,000 कम से कम 10,000 बच्चों की सेवा की है। बस उनका आशीर्वाद मिल गया, उनका स्नेह प्रेम मिल गया। जो कुछ मेरे पास टूटा फूटे शब्द थे, हमने उनको जोड़ के और उनके चरित्र मस्तिष्क में बैठाने की पूरी कोशिश की। जो कुछ हो सका हमने उनको सिखाने का कार्य किया, बताने का कार्य किया, सही मार्ग दिखाने का कार्य किया, जीवन में प्रकाश भरने का कार्य किया और एक अच्छा राष्ट्र का नागरिक होने का अपना भी दायित्व निभाया और बच्चे को भी दायित्व निभाने की प्रेरणा दी, सीख दी।
लेकिन इन 4-5 महीनों में अगर सरकार हम लोगों के बारे में कुछ नहीं करती है, नहीं सोचती है, तो 1,25,000 गुणे 10 बराबर जो भी जनसंख्या है वो सरकार का पूरा ध्यान रखेगी। मामा जी से यही निवेदन है कि अगर इन 1,25,000 गुणे 10 बराबर जनसंख्या को अपने पक्ष में लाना है तो हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को समझिए। एक शिक्षक छात्र का भविष्य बनाता है, चाहे उसके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, अड़चनें आ जाएं, फिर भी वह कभी अपने पथ से ना तो घबराता है ना भटकता है। जिस दिन शिक्षक ही भटक जाएगा उस दिन देश का जो विकास क्रम है वो विनाश की तरफ अग्रसर हो जाएगा। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है, निवेदन है कि हमारी बात को गहराई से, ध्यान से सुने और उस पर अमल करें, विचार करें और ये मैसेज सरकार तक पहुंचाने का कार्य करें। सभी अतिथि शिक्षकों को पुनः प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।